ये एक शानदार महल की कहानी है जहाँ एक बादशाह और इसकी जुड़वां बेटियां रहती थीं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। बादशाह ने अपनी बेटियों को सबसे छिप कर रखा। जब बादशाह की दोनों बेटियां 16 साल की हुईं, बादशाह ने महल में एक बड़ा जश्न मुनाक़िद किया जिसमें दुनिया भर के लोगों को मधु किया गया। जश्न शुरू हुआ और सब लोग बादशाह के महल में आए। फिर बादशाह की दोनों बेटियां तैयार होकर आईं। सब लोग देखकर हैरान रह गए क्योंकि बादशाह की दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बादशाह की दोनों बेटियां सूरज की रोशनी से बहुत दूर रहती थीं, लेकिन जश्न में पहली बार दोनों बेटियां सूरज के सामने आईं। जैसे ही दोनों बेटियां सूरज के सामने आईं, अचानक सूरज को ग्रहण लगने लगा। सब लोग देखकर खौफजदा हो गए और अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। बादशाह और उसकी बेटियां बहुत परेशान हो गईं। हंगामा बरपा हो गया और अंधेरा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया और सब लोग बादशाह के महल से अपने घरों की तरफ भाग गए। बस अंधेरा छा गया और रात होने लगी। सब लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये अंधेरा बादशाह की दोनों बेटियों की वजह से है। बादशाह के महल पहुंचे और बादशाह से कहा कि ये सब आपकी बेटियों की वजह से हो रहा है, आप ही उसका हल निकालिए। बादशाह ने इस बात पर बहुत सोचा। बादशाह ने अपने गुलामों को एक जादूगर के पास भेजा और जादूगर को महल में बुलाया। जब जादूगर गांव में पहुंचा तो अंधेरा देखकर पूरे गांव में परेशानी फैल गई और वो समझ गया कि सारी वजह क्या है। जब जादूगर महल पहुंचा तो बादशाह ने कहा, जादूगर, तुम अंधेरा देखकर समझ तो गए होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। जादूगर ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, आपका मसला भी और उसका हल भी। बादशाह ने कहा, जादूगर, जल्दी से उसका हल बताओ। जादूगर ने कहा, बादशाह साहब, आपको अपनी दोनों बेटियों को एक तवील रास्ता तय करना पड़ेगा। बहुत दूर एक पहाड़ है जिसके ऊपर एक फूल है जो बादशाह साहब की बेटियां ही तोड़कर ला सकती हैं। बादशाह ये बात सुनकर पहले परेशान हुआ, लेकिन फिर कहने लगा, जादूगर, मैं अपनी दोनों बेटियों को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं और मेरे कुछ गुलाम साथ जाएंगे। जादूगर ने कहा, नहीं बादशाह साहब, आपकी दोनों बेटियों को अकेला जाना पड़ेगा। बादशाह ये बात सुनकर परेशान होकर बोला, नहीं जादूगर, कोई और हल है तो बताओ, मैं अपनी बेटियों को अकेला नहीं भेजूंगा। जादूगर ने कहा, यही एक रास्ता है। फिर जादूगर चला गया। बादशाह जादूगर की बात सोचता रहा, फिर अपनी बेटियों से इस बारे में बात की। बादशाह की दोनों बेटियां बादशाह की सारी बात सुनकर पहले अकेले जाने से डर गईं, लेकिन फिर जाने के लिए तैयार हो गईं। अगले ही दिन बादशाह की दोनों बेटियां पहाड़ के नक्शे के साथ महल से निकल गईं। बादशाह ने कुछ गुलाम भेजे रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही दोनों बेटियां रास्ते पर चलने लगीं, बादशाह ने गुलामों को वापस भेज दिया। बादशाह की दोनों बेटियां घबराई हुई हाथ पकड़कर चलती रहीं। पहाड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत खौफनाक जगहों से गुजरना था। बादशाह की दोनों बेटियां चलती चलती एक जंगल में पहुंच गईं। जंगल में बड़े जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। बादशाह की दोनों बेटियां सुनकर बहुत डर गईं, लेकिन चलती रहीं, दोनों हाथ पकड़कर। जंगल ख़त्म नहीं हो रहा था। बादशाह की दोनों बेटियां बहुत थक गईं और एक जगह रख गईं आराम करने के लिए। जंगल में बहुत जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों डरी हुई बैठी गईं और जो सामान खाने के लिए लेकर आई थीं वो खाने लग गईं। अचानक किसी के पाँव की आवाज़ आई झाड़ियों के पीछे से। बादशाह की दोनों बेटियां खाना छोड़कर उठ गईं और बहुत डर कर बोलें, कौन है? आगे से कोई जवाब न आया तो बादशाह की दोनों बेटियों में से एक ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और आगे जाकर देखा। झाड़ी के पीछे शेर का छोटा सा बच्चा था जो बहुत ही छोटा था और खूबसूरत भी। बादशाह की बेटियां जंगल में झाड़ी के पीछे शेर के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुएं और उठा लिया। शेर का बच्चा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह की दोनों बेटियों ने शेर के बच्चे को अपना खाना दिया। शेर के बच्चे ने खाया। बादशाह की दोनों बेटियां शेर के बच्चे को सलाती और खुद भी सो गईं। थोड़ी देर आराम किया और फिर उठ गईं। बादशाह की दोनों बेटियां शेर के बच्चे को अपने साथ ले जाने का सोचने लगीं और शेर का बच्चा भी खुद ही जाना चाहता था। इस तरह बादशाह की एक बेटी ने शेर के बच्चे को उठाया और दूसरी ने अपना सामान पकड़कर पहाड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया, लेकिन आगे जाकर बादशाह की दोनों बेटियों ने देखा कि एक बहुत बड़ी दरिया है जिस पर जाना था। दोनों परेशान हो गईं और बैठकर सोचने लगें कि उसको कैसे पार किया जाए। बादशाह की बेटियों ने एक बहुत बड़ा दरख्त देखा जिसकी पत्तियां भी बहुत बड़ी बड़ी थीं।
बादशाह की बेटियों के दिमाग में आया कि क्यों न इस बड़े दरख्त की पत्तों पर बैठकर दरिया को पार कर लिया जाए। फिर बादशाह की दोनों बेटियां दरख्त की पत्तों को दरिया में फेंक कर ऊपर बैठ गईं। शेर के बच्चे और सामान के साथ और दरिया को पार कर लिया। दरिया को पार करते ही बादशाह की दोनों बेटियों ने देखा कि वो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं पहाड़ के। पहाड़ पर चढ़ने से देखा कि वो बहुत करीब पहुंच चुकी है। दोनों बेटियां ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेती हैं, गैब और खुद खा पी लें। शेर के बच्चे को भी भूख लगी थी। बादशाह की दोनों बेटियों ने फिर खाना खाया, शेर के बच्चे को भी खिलाया और लेट गईं। बादशाह की दोनों बेटियां सो रही थीं कि अचानक अजीब आवाज़ें आईं। दोनों ने उठकर देखा कि छोटे छोटे बंदरों ने बादशाह की दोनों बेटियों को दरिया के किनारे आकर घेरा है। दोनों बहुत डर गईं और शोर मचाने लग गईं और पत्थर उठाकर बंदरों को मारने लग गईं। बंदर पत्थर लगने से भाग गए। जब वो भागे तो एक बंदर का बच्चा जख्मी होकर बादशाह की दोनों बेटियों के पास ही गिर गया। बादशाह की दोनों बेटियों ने देखा कि बंदर का बच्चा जख्मी है और इधर ही रह गया, मासूम सा छोटा सा है। तो बादशाह की दोनों बेटियों ने उसे उठाकर अपने सामान से कपड़ा निकालकर बंदर के जख्म पर बांध दिया और फिर सोचा कि ये ज़ख्मी है, इसे उधर छोड़कर नहीं जाती, इसे अपने साथ ले जाती हैं। बादशाह की दोनों बेटियां शेर के बच्चे और बंदर के बच्चे को साथ लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़ें। शेर के बच्चे और बंदर की दोस्ती हो गई। बादशाह की दोनों बेटियां भी बहुत खुश थीं। ऐसे ही चलते चलते वो पहाड़ पर पहुंच गईं। बादशाह की दोनों बेटियां शेर और बंदर के बच्चे के साथ। पहाड़ पर चमकता हुआ फूल देखकर बादशाह की दोनों बेटियां देखती रह गईं। फूल की चमक बहुत ज़्यादा थी कि दोनों बेटियां बहुत खुश हुईं और दोनों के दिमाग में एक ही बात आई, उस फूल को मैं तोड़ूंगी, दूसरी बहन को नहीं दूंगी। दोनों बहनें फूल की तरफ भागें। जब दोनों करीब पहुंची तो फूल की चमक और ज़्यादा हो गई। दोनों को कुछ नज़र नहीं आया और बादशाह की दोनों बेटियां फूल तोड़ न सकें। बादशाह की दोनों बेटियां फूल से दूर होकर एक दूसरे को बोलने लगीं, ये फूल तोड़ेंगी कैसे? ये बात दोनों को नहीं पता थी कि चमकते फूल को बादशाह की दोनों बेटियां कैसे तोड़ेंगी। अचानक बहुत तूफान हुआ आया। बादशाह की दोनों बेटियां, शेर और बंदर का बच्चा भी बहुत डर गए। तूफान से एक खौफनाक चेहरा नजर आया और वो बोला, जो फूल तोड़ेगा वो मर जाएगा। फूल तोड़ने से पहले कहना होगा, आए चमकते हुए फूल, तुम्हें मैं तोड़ूं तो तुम मुझे मार देना, लेकिन मेरे हाथ में आ जाना, टूटकर तुम्हारी जान लूंगा तो अपनी जान दूंगा तुम्हारे साथ। फिर तूफान भी ख़त्म हो गया और खौफनाक चेहरा भी गायब हो गया। ये बात बोलकर बादशाह की दोनों बेटियां ये बात सुनकर परेशान हो गईं कि अब क्या वो फूल तोड़ें और अपनी जान दें। काफ़ी देर बैठकर दोनों सोचती रहीं। फिर बादशाह की एक बेटी अपनी जान देने के लिए और फूल तोड़ने के लिए तैयार हो गई। जब बादशाह की एक बेटी हो गई, फूल की तरफ गई और जाकर बोली, ए चमकते हुए फूल, तुम्हें मैं तोड़ूं तो तुम मुझे मार देना, लेकिन मेरे हाथ में आ जाना, टूटकर तुम्हारी जान लूंगा तो अपनी जान दूंगा तुम्हारे साथ। जैसे ही बादशाह की बेटी ने चमकते हुए फूल से ये बात की, फूल टूटकर बादशाह की बेटी के हाथ में आ गया और चमकना बंद हो गया। बादशाह की बेटी फूल के साथ ही पहाड़ पर गई और मर गई। बादशाह की दूसरी बेटी ने अपनी मारी हुई बहन को देखकर रोई और फिर फूल उठाकर महल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही बादशाह की एक बेटी महल में पहुंची, बादशाह ने देखकर परेशान होकर पूछा, बेटी, दूसरी बहन कहाँ है? बादशाह की बेटी ने सारी बात बताई। बादशाह सुनकर बहुत रविया और फिर काफ़ी देर के बाद फूल देखा और जादूगर को बुलाया। फिर से जादूगर आया। बादशाह ने पूछा, अब उस फूल को क्या करना है? जादूगर ने कहा, पानी में रख दो, जैसे फूल की चमक आएगी, फूल की चमक से सूरज की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर फूल को पानी में रख दिया गया। फूल ने चमकना शुरू कर दिया और सूरज रोशन हो गया। फूल की चमकते ही सब लोग रोशनी देखकर खुश हो गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब बादशाह की दूसरी बेटी जो फूल को तोड़कर मर गई, उसकी अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 देखने के लिए।